हाँ, यहाँ पर देखिए अपना प्रश्न है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले जाने गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गति के कारण उत्पन्न हो तो गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण उत्पन्न हो तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जे कौन सी थी, गति के कारण उत्पन्न हो तो इसलिए क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। इसे के ई या के से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले इसके व्यंजक के लिए क्या किया, माना एम द्रव्यमान, स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो भी वेग से क्या है, गति कर रही है। ठीक है, अब यदि हम उस पर एफ बल, कौन सा बल, एफ बल गति की विपरीत दिशा में लगाते हैं तो वह एस विस्थापन तय करके क्या होती है, रुक जाती है। विपरीत दिशा में वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत बल लगाना, तो वस्तु धीरे धीरे रुकती जाएगी, जो उसकी गति धीमी होती जाएगी और एक स्थिति आएगी कि रुक जाती है। तो कितनी देर बाद रुकती है, एस दूरी तय करने के बाद। ठीक है, तब न्यूटन के गति के गतीय नियम से एफ बराबर क्या होता है, एम। चूंकि बल व विस्थापन की दिशा कैसी है, विपरीत है। अपन ने लिखा है कि एफ बल जो लगाया जाता है गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। अब गति की विपरीत दिशा में लग रहा है तो बल और जिस दिशा में गति कर रहे विस्थापन भी उसी दिशा में होगा, दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत। और सदिश राशियों में विपरीत को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, अपन माइनस चिन्ह लगाते हैं। एफ बराबर ही क्या होगा, माइनस। तो अपन देखें यहाँ पर क्या लिख दोगे, एफ के स्थान पर माइनस है, बराबर क्या आ जाएगा, या इस पूरे को इस तरफ लिख दें और इसको उस तरफ लिख दें। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, गुणा की संख्या कहा जाएगी, इसको देना है समीकरण नंबर ए। अब न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से तृतीय समीकरण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले v स्क्वायर क्या होता है, अंतिम वेग। u स्क्वायर क्या होता है, a क्या होता है, त्वरण। s क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, हम यहाँ पर देखें कि जो आपका v स्क्वायर लिखा है, ठीक है, v स्क्वायर अंतिम वेग है, लेकिन हमने अंतिम वेग तो माना ही नहीं, तो इसका मान क्या होगा, 0। तो 0 का क्या जाएगा, 1 बराबर u की जगह हमने वेग कौन सा लिया है, v का वर्ग। ठीक है, प्लस 2as, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा, v का वर्ग प्लस 2as। ठीक है, या इस पूरे को इस तरफ लिख लें तो क्या जाएगा, 2as प्लस, या पहले लिख दो v स्क्वायर प्लस 2as बराबर 0। अब देखो समीकरण एक में हमने a का मान निकाला है, a का मान यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। समीकरण एक से a का मान रखने, a का मान रखेंगे तो क्या जाएगा, v का वर्ग तो रहेगा प्लस 2, a का मान कितना है, माइनस एफ अपॉन एन, एस तो एस रहेगा बराबर कितना, 0। v का वर्ग धनात्मक का मान क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, 2f अपॉन एन, इंटू में क्या जाएगा, बराबर कितना, 0। ठीक है, v स्क्वायर को यही लोग हैं, ऋण में उस तरफ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2f ऐसा लिख सकते हैं, क्या जाएगा, m। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसका 3 गुणा यहाँ, इसका 3 गुणा यहाँ, इसका इसमें होगा तो कहेगा 2f हो जाएगा। अब हम एफ एस को यही रोक लें, एम स्क्वायर बटे क्या जाएगा 2। ठीक है, एफ क्या होता है, बल, एस क्या होता है, चूंकि एफ गुणे एस बराबर बल गुणे विस्थापन बराबर ही क्या होता है,
W अर्थात कार होता है, ठीक, इतना नोट कर लो पहले, ठीक है। वहाँ पे हाँ, यहाँ पर देखिए क्या जाएगा आपका, 2fs का गुणा 1 में होगा तो 2fs, ठीक है। m का गुणा v स्क्वायर में होगा तो mv स्क्वायर। अब यदि हम fs को यहीं रोकते हैं, बराबर क्या जाएगा, गुणा की संख्या हमेशा कहाँ जाती है, mv स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन f इंटू एफ मतलब ये क्या है, बल गुणित विस्थापन बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, W बराबर क्या जाएगा, या क्या लिख सकते हैं, W बराबर 1/2 पहले लिख दें और क्या जाएगा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु है ना के कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो यही कार्य कई के बराबर होगा, क्योंकि W बराबर क्या होगा, K बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसलिए इस W के स्थान पर क्या लग दोगे, K बराबर क्या जाएगा, 1/2। यही किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए बनेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, फिर से तो नहीं बताना। हाँ, यहाँ देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे F गुणित S बराबर ही क्या होता है, W, मतलब बल गुणित विस्थापन बराबर ही तो कार्य है, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, W बराबर mv स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 2। W बराबर, अब यहाँ पर अंक अलग कर दें, 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं, mv स्क्वायर गुणा 1 में करोगे तो ऊपरी वाला स्टेप तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन W बराबर K बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा, क्यों होता है, ऊर्जा की परिभाषा से अपन ने पढ़ा, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, तो कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। इसलिए हमने लिख दिया W बराबर K बराबर, W के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख दोगे, K, यही गतिज ऊर्जा के लिए क्या है, व्यंजक है।